नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट पीस एपिसोड नंबर 3। आज का जो एपिसोड है आपके रोंगटे हिला देगी। जो कहानी शुरुआत करती है एक धाड़ से। ब्रह्मा ने भगवान शिव के इस रूप को, जिसको हम रुद्र, ये शब्द जब लिखा जाता है तो कहते हैं कलम काम चाहती है। पूरा यूनिवर्स एक रोड की साउंड से बना था, सृष्टि को एक पल में भस्म कर दिया। तो उनके क्रोध से ये धरती सिर्फ लावा का एक गोला थी। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई। एक नवजात संसार अब अपनी आंखें खोल चुका था और उस सांस के साथ सजने लगे नए नए जगत। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने भी कुछ लोक्स बनाए थे। बहुत लोगों को पता है कि समय का पहिया रुकने वाला है। पुत्र और पिता का जो रिश्ता है उसमें हमेशा एक अनबन रहती है। सबसे उच्च रूप बनाना, मानव का रूप। मनस की शक्ति से ब्रह्मा ने जन्म दिया 4 मनस पुत्रों को। अपने जन्मदाता की आज्ञा का विरोध करोगे? अपने ही पुत्रों से विनती करनी पड़ी। ब्रह्मा घबरा चुके थे और फिर ब्रह्मा कहते हैं, रुद्र नाम है तुम्हारा, कृपया मेरी सृष्टि को बनाने में सहायता करें। ब्रह्मा ने देखा शिव ने अपने अंदर से, ब्रह्मा रुक जाइए महारुद्र। महादेव ने कहा, रुद्र अब हमारे अंदर थे। क्यों ब्रह्मा ने एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को जन्म दिया, जिसका राज हमको आगे कहानियों में पता चलने वाला है। जब मैंने अपने किसी करीबी को खो दिया था, आपको जीने की इच्छा तक चली जाती है। आपको समझ आता है कि हर एंडिंग एक नई शुरुआत होती है। मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, योग और ध्यान का। क्यों भाग रहे हैं हम? Why we need to run behind the happiness? नमस्ते। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है, उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो। नमस्कारम एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट पीस एपिसोड नंबर 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाला है, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे हिला देगी। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस एपिसोड, मैं चाहता हूँ क्विकली एक छोटा सा चैंट करें, सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट से भी कम। जस्ट लेट्स क्विकली डू दिस चैंट सो दैट वी कैन इनवाइट दैट एनर्जी थ्रू दिस वीडियो, ताकि हम उस एनर्जी को इस इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम उसको खुद महसूस कर पाएँ। तो मैं चाहता हूँ क्विकली लेट्स जस्ट डू दिस चैंट। आप प्लीज़ अपनी आँखें बंद कर लीजिए, मेरे साथ ये चैंट कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते, सिर्फ़ अपनी आँखें बंद कर लीजिए, सिर्फ़ इसको महसूस कर सकते हो। जस्ट प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़ एंड सिट कंफर्टेबली। आपकी स्पाइन थोड़ी-सी इरेक्ट हो एंड मेक श्योर कि कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैक्सिमम, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लेट्स क्विकली बिगिन दिस चैंट। प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़, सिट कंफर्टेबली, आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए एंड सिंपली चैंट विद मी इफ पॉसिबल। अगर आपको नहीं करना है, आप सिंपली इसको सुन भी सकते हो। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ
नमः शिवाय। प्लीज अपनी आंखें बंद रखें। जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी, बहुत धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स बिगिन पॉकेट पीस पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 3। जैसा कि मैंने कहा, आज का एपिसोड एक बहुत ही रूहानी कहानी के बारे में, जो कहानी शुरुआत करती है एक दहाड़ से, एक रोर से, एक ऐसी ध्वनि जिसे ना सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। हम बात करने वाले हैं उस एनर्जी की जो सब कुछ तोड़ सकती है और सब कुछ जोड़ सकती है। उस नाम की, जिस नाम को वेदों में लिखा गया है तो लिखने वाले की कलम भी कांप जाती है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उस रूप की जिसे ब्रह्मा ने स्वयं जन्म दिया था। पर जब उसका आविर्भाव हुआ तो ब्रह्मा खुद घबरा गए थे। ये कहानी है द राइज ऑफ रुद्रा। महागाथा चैप्टर नंबर 3। कैसे, लेट मी क्विकली ओपन इट। सो दिस इज चैप्टर नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 3 पे आ गए महागाथा की, कि कैसे ब्रह्मा ने भगवान शिव के इस रूप को, जिसको हम रुद्र बोलते हैं, कैसे उसको जन्म दिया। ये इस कहानी में आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे पॉडकास्ट के लिए तैयार हैं जो आपको रियल एक्सपीरियंस देने वाला है, तो ये पॉडकास्ट, आज का जो पॉडकास्ट है, स्पेशली आपके लिए। एंड अगर आप, यू नो, इफ यू आर इन लव विद शिवा, दिस इज फॉर यू। You should completely remove all the distraction right now and go through this story of how Rudra came into the existence. रुद्र, ये शब्द जब लिखा जाता है तो कहते हैं लिखने वाले की कलम काम चाहती है। और जब जब वेदों में ये नाम आता है तो पढ़ने वाले का सिर्फ देह नहीं, रूह तक कांप उठती है। कहा जाता है कि पूरा यूनिवर्स एक रोर की साउंड से बना था। एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा नाद जिसका शाब्दिक रूप था रुद्र। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐसा तांडव था जो अगर चाहे तो सृष्टि को एक पल में भस्म कर दे। जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनके क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ और रुद्र ने स्वयं को अपने 11 रूपों में बनाया, जो हर दिशा, तत्व और भावना में व्यापक हो गए। पर सवाल ये उठता है कि रुद्र ने अपने 11 रूप क्यों बनाए? जब रुद्र का आविर्भाव हुआ तो क्या ब्रह्मा खुद उस शक्ति को संभाल पाए थे? क्या होता है जब क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन खड़ी हो जाए? क्या होता है जब एक शब्द का अर्थ सिर्फ शब्द ना हो बल्कि उसका मतलब हो स्वर, अग्नि और विनाश? ब्रह्मा ने क्यों जन्म दिया रुद्र को? और जब रुद्र का क्रोध जागा तो क्या ब्रह्मा स्वयं भी रुद्र से घबरा गए थे? आइए देखते हैं चैप्टर 3 में ऑफ महागाथा 100 टेल्स ऑफ पुराण्स में कि एक्चुअली में क्या हुआ था। क्या हुआ था ब्रह्मा के साथ और कैसे रुद्र का जन्म हुआ था। कहा जाता है शुरुआत में कुछ नहीं था। ये धरती सिर्फ लावा का एक गोला थी। समय के साथ ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट आया और उसकी वजह से हुआ क्लाइमेट चेंज। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, आइस एज का दौर शुरू हो गया। वाटर वेपर कंडेंस हुए, पृथ्वी के चारों ओर पानी ही पानी हो गया, एक बड़े ओशन जैसा। आगे चल के जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो उसे माउंटेन्स फॉर्म हुए।
माउंटेन के इरोजन्स और अंदर की वॉल्केनिक एक्टिविटी ने समुद्र को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से भर दिया और ये न्यूट्रिएंट्स बन गए जीवन का पहला रूप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक आइडल घर था। और ऐसे ही पृथ्वी को पानी और पर्वतों से जीवन की गति मिली। ठीक इसी तरह से ब्रह्मा ने भी जीवन को गति देने के लिए सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय जैसे 8 मुख्य पर्वत बनाए और इसके साथ साथ जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप जैसे 7 महाद्वीप भी। एक नवजात संसार अब अपनी आंखें खोल चुका था। जैसे एक पैदा हुए बच्चों को जीवन में आते हुए जीने के लिए सांस जरूरी होती है, उसी तरह इसी नई सृष्टि को भी एक गति चाहिए थी। तो इसी नई जगत को पोषण करने के लिए नदियाँ और समुद्र परिवर्तित होने लगे। पानी ने संसार के हर कोने में जीवन की पहली लहरें भेजनी शुरू करी। ये सब एक कॉस्मिक एम्ब्रोलॉजी जैसा था, जैसे एक कॉस्मिक गर्भ हो जिसमें हर चीज अभी बस एक पॉसिबिलिटी थी, एक ब्लूप्रिंट था। और अब वो सब चीजें धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही थी। इस कॉस्मिक एम्ब्रोलॉजी में पृथ्वी ने पहली बार सांस ली और उस सांस के साथ सजने लगे नए नए जगत, जिसमें शरीर के अंग की तरह पेड़ पौधे, फूल फल सब उभरने लगे। अब इस संसार ने सांस तो ले ली थी, लेकिन इसके रहने वाले स्थानों को बनाने की बारी थी। सी दुनिया की सारी साइंटिफिक फैक्ट्स हमेशा कहानी के रूप में याद किया जाता है। स्पेशली इन दिस कल्चर जितनी भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है वो यूजुअली आपको कहानी की फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैरी करने का वन ऑफ द बेस्ट वे वाज कि उसके अराउंड स्टोरी नरेट कर दी जाए। सो जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली इवन इफ दे आर साइंटिफिक टॉपिक, दे यूज टू कैरी फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। अब साइंस के मुताबिक हम इंसानों का जीवन क्रस्ट पे ही संभव है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही हम लोग रह सकते हैं। ना तो हम सबसे नीचे मोल्डन कोर में रह सकते हैं, ना ही स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर जैसे ऊपर की बाकी लेयर्स में। नाउ यहाँ पे हम मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है कि साइंटिफिक जो फैक्ट्स है और जो हमारी स्टोरी है उनमें कैसे गैप बना जाए, कैसे एक ब्रिज क्रिएट करा जाए। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने भी ऐसे ही कुछ लोक्स बनाए थे। तो सबसे पहले ब्रह्मा क्रिएटेड भूलोक, पृथ्वी, जहाँ पर जीवन स्थापित होगा और आगे बढ़ेगा। देन सेकंड, पृथ्वी के ऊपर आकाश में स्वर्गलोक, जहाँ देवी देवताओं का वास होगा। एंड द थर्ड इज पृथ्वी के नीचे 7 गहन और रहस्यमय लोक, जैसे कि अतल, वितल, सुतल, रसतल, तलातल, महातल और पताल। और इन सब के ऊपर वैकुंठ, जहाँ स्वामी नारायण विष्णु शांत रूप में विराजमान करेंगे। अब सब परिजनों के लिए स्थान बनने के बाद ब्रह्मा ने समय को भी रूप दिया। उन्होंने कहा समय भी अपने रूप बदलेगा और उसको 4 रूप होंगे। सी सो इंटरेस्टिंग ही व्हाट ही ट्राइज टू डू, इसकी एक पर्टिकुलर नॉड में उसको बांध दिया कि कुछ टाइम बाद चीजें वापस से रिपीट होंगी। सो ये जो 4 युग हैं, जैसे कि हमको आई थिंक बहुत लोगों को पता है। सतयुग जो सफेद रंग को दर्शाता है, त्रेता युग जो लाल रंग को दर्शाता है, द्वापर युग जो पीले रंग को दर्शाता है और कलयुग जो काले रंग को। सो ब्रह्मा ने ये 4 युग बनाए एंड देन चारों युग को मिला के एक महायुग बनाया। अब समय का पहिया चला दिया उन्होंने कैसे भी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि समय का पहिया चलने से पहले रुकने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है, ब्रह्मा भी जिसको देख के शॉक हो जाएँगे। सो स्टोरी में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम सबकी लाइफ से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब हम सब आप सब जानते हैं कि पुत्र और पिता का जो रिश्ता है उसमें हमेशा एक अनबन रहती है, हमेशा नासंतुष्टि रहती है। द इट्स लाइक कि एक डेन में 2 शेर रह रहे हैं या एक म्यान में 2 तलवार है जो कभी न कभी वो हमेशा टकराती रहती है। मतलब देयर इज़ कंटीन्यूअस डिसएग्रीमेंट। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो स्टोरी के आगे पार्ट में आपको अभी पता चलने वाला है कि ये जो चीज़ है ये स्टार्टिंग ऑफ क्रिएशन से हो रही है। मतलब जो पहला पुत्र था जिसने जन्म लिया था, वो अपने पिता से
डिसएग्रीमेंट में था। सो लेट्स क्विकली फर्दर स्टार्ट इनटू द स्टोरी। ब्रह्मा ने भी सोचा था कि उनके मनसपुत्र सृष्टि को बनाने में उनकी पहली साथी बनेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि हर पिता पुत्र के रिश्ते की तरह उनका रिश्ते में भी विवाद आ जाएगा। समय का चक्रा घुमाने के बाद ब्रह्मा के सामने था सबसे मुश्किल काम, इस पृथ्वी पे जीवन का सबसे उच्च रूप बनाना, मानव का रूप। अपने मनस की शक्ति से ब्रह्मा ने जन्म दिया 4 मनस पुत्रों को, सनक, सनातन, सनादान और सनत कुमार। चारों का एक लक्ष्य और एक विचार होने के कारण इन्हें कहा गया चतुर्सन। ब्रह्मा ने अपने मनस पुत्रों से बोला, तुम्हें मैंने इस सृष्टि की रचना करने के लिए बनाया है, जाओ इस सृष्टि में सहायक बनो। चारों पुत्रों ने अपने हाथ जोड़े के ब्रह्मा को मना कर दिया। ब्रह्मा पहले हैरान हुए, फिर क्रोध में बोले, अपने जन्मदाता की आज्ञा का विरोध करोगे? मनस पुत्रों ने हाथ जोड़ के कहा, हे परमपिता, हमें माफ करना, लेकिन जब ब्रह्मांड अनंत है तो हम क्यों एक सीमित काम में बंधे? हम तो सत्य और शुद्धता के प्रतीक हैं। हमें सृष्टि नहीं, उससे परे की चेतना चाहिए। ब्रह्मा के लाख समझाने पे भी चारों नहीं समझे और फिर अंत में कहने लगे, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी बूढ़े ना हो, हम इसी तरह जिंदगी भर अमर ही रहें और युगों युगों तक ज्ञान लेते और बांटते चलें। कितनी विचित्र बात है कि ब्रह्मा जो इतने शक्तिशाली थे, अपनी मनस की शक्ति से किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते थे, पर सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपने ही पुत्रों से विनती करनी पड़ी और अंत में आके उन्हें उनका साथ भी नहीं मिला। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली वी आर ऑन दी वर्ज ऑफ जहाँ पे एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसको देख के ब्रह्मा भी डर जाते हैं। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है और इसी परिवर्तन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा को रुद्र को रोकना पड़ा था। ब्रह्मा के मनसपुत्र सृष्टि से मुख मोड़ चुके थे। इसी कारणवश उनका गुस्सा ज्वाला में बदल गया और सृष्टि के रचयिता ने अपने मस्तक से एक अग्निशिखा निकाली, जन्म दे दिया एक तेजस्वी गरजते हुए पुरुष को, जिसकी थी लाल आंखें और शेर जैसी धाड़। गरजते हुए उसने पूछा, नाम क्या है मेरा? ब्रह्मा घबरा चुके थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं उन्हीं के क्रोध से निकला जीव सृष्टि का निर्माण होने से पहले विनाश ना कर दे। लेकिन तब ब्रह्मा याद करते हैं, रुद्र का अर्थ होता है रोना, गरजना, और उसी शब्द से बना है रुद्र, जिसके अंदर खून, अश्रु और आग तीनों का संकेत छुपा है। और फिर ब्रह्मा कहते हैं, रुद्र, रुद्र नाम है तुम्हारा। महादेव ही रुद्र थे, पर अब ब्रह्मन का तमस रूप इस नई सृष्टि के बीच विनाश का एक प्रतीक, और उनके आने से त्रिदेव पूरे हुए। ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, शिवा द डिस्ट्रॉयर। शिव को शांत करने के लिए ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, प्रभु कृपया मेरी सृष्टि को बनाने में सहायता करें। अब शिव तो सबके हैं, तो ब्रह्मा को भी कैसे मना करते। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, तुम्हें सेल्स के बारे में तो पता ही होगा, जो हम सबकी बॉडी में होते हैं। सेल का एक प्रोसेस होता है मिथियोसिस, जिसके थ्रू वो अपने आप को डिवाइड करता है। नाउ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आने वाला है। सी, साइंस की जो थ्योरीज हैं वो ऑलरेडी हमारी स्टोरीज में हमको देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जब ब्रह्मा ने विनती करी रुद्र से कि आप मेरी सृष्टि को बनाने में रचना करो, तो रुद्र ने अपने अंदर एक से बढ़कर एक रूप प्रकट करने लगे। ब्रह्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ये खुशी कुछ चंद पलों की थी। ब्रह्मा ने देखा शिव ने अपने अंदर से अपने ही जैसे
11 रुद्र रूप को ब्रह्मा के सामने प्रकट कर दिया है। हर रूप एक समान, तेजस्वी और प्रचंड। ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए और चिल्लाते हुए बोले, रुक जाइए महारुद्र, आप अमर प्राणियों को जन्म दे रहे हैं, इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जन्म के बाद मृत्यु और फिर पुनर्जन्म, यही सृष्टि का नियम है। महादेव ने कहा, मैं तो केवल अमर प्राणियों का निर्माण कर सकता हूँ। यदि आपकी सृष्टि में असंतुलन लाते हैं तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। शिव चले गए और अपने 11 रुद्र रूप को वहीं छोड़ गए। ना किसी चीज की कमी ब्रह्मा के काम आई और ना किसी चीज का ज्यादा होना उनके काम आया। इस चीज से ब्रह्मा ये समझ चुके थे कि सृष्टि को बनाने का कार्य सिर्फ उनका स्वयं है। ना विष्णु उनकी कुछ मदद कर सकते हैं और ना ही शिव। ये कार्य उनको खुद स्वयं ही करना होगा। अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पे हम चलते हैं, जहां पे देखते हैं कि ब्रह्मा ने उन 11 रूपों के साथ क्या किया और उन 11 रूपों ने ब्रह्मा के साथ क्या किया। भगवान शिव हमेशा कहते हैं, मैं कैलाश पर नहीं, तुम्हारे अंदर विराजमान। ना जब रुद्र ने अपने 11 रूपों का आविर्भाव किया तो ऐसा नहीं था कि वो रूप बस वहीं बैठ गए। वो तो हर जीव जंतु में बस गए, क्योंकि ब्रह्मा ने उनमें से 5 को हृदय में स्थापित किया, 5 को हमारी इंद्रियों में और 5 को 5 तत्वों में। रुद्र अब हमारे अंदर थे, ना केवल देवता बनकर बल्कि मानव के रूप में, कर्म और तत्व बनकर। इसके बाद ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने की लगाम एक बार फिर से अपने हाथ में ली। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर रुद्र का जन्म हुआ ही क्यों? जब हम क्रिएशन कर रहे थे तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स का जन्म होने का क्या मतलब था? क्यों ब्रह्मा ने एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स को जन्म दिया? ये बात एक्चुअली में वही चीज दर्शाती है जिसका राज हमको आगे कहानियों में पता चलने वाला है कि व्हाट इज द डुअलिटी नेचर ऑफ दिस लाइफ। क्यों इस जीवन में दो फोर्सेस हैं, एक जो क्रिएट करती है, एक जो तबाह करती है। ऐसा क्यों है? सो यहाँ पे एंड होती है हमारी माँ गाथा चैप्टर 3 की कहानी। आई नो बहुत ही इंटेंस स्टोरी थी, और स्पेशली जब शिव जी का रुद्र रूप कहानी में आता है, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे भी गूस बम्स आ गए थे। इस कहानी से एक बात समझ में आती है कि लाइफ में जो एंडिंग होती है वो अक्सर एक नया परिवर्तन लेकर आती है। जैसे भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ता। एक्चुअली में मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं देखूं तो 12 साल पहले मुझे ये सेम बात महसूस हुई थी, जब मैंने अपने किसी करीबी को खो दिया था। बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। कोई ऐसा इंसान जिससे आप रोज बात करते हो, 1 घंटे बाद आपको पता चलता है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता और लगता है बस अब सब खत्म कर दो। आपको जीने की इच्छा तक चली जाती है। पर धीरे धीरे वक्त के साथ आपको समझ आता है कि हर एंडिंग एक नई शुरुआत होती है। लेकिन उस बात को समझने के लिए मेरे को पर्सनली बहुत भटकना पड़ा, बहुत लोगों के पास जाना पड़ा, पर एक्चुअली में किसी के पास जवाब नहीं था। और सच कहूँ तो किसी के पास जवाब होता ही नहीं। सबके पास कहानियां होती हैं, आपके मन को संतुष्टि दे सकते हैं, पर आपकी वो जो बेचैनी है उसको ख़त्म करने का जवाब शायद ही किसी के पास होता है। एंड घूम फिर के आप फिर कहाँ जाते हो? अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, और वो अपने हिसाब से आपको कुछ ऑफर करते हैं, डिस्ट्रैक्शन, इंटॉक्सिकेशन। बट उस दौरान मैंने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। एंड तब मुझे एक उसी समय कुछ ड्यूरेशन बाद ही मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, योग और ध्यान का। क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले मुझे उसके थ्रू, लेकिन एक दिन समझ आया कि शायद जो मेरे सवाल थे वो ही गलत थे। हम सब अपने अंदर के वॉइड को भरने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर डालते रहते हैं। शायद हम रैंडमली कुछ भी चीज़ें डालते रहते हैं और ये कल्पना करते हैं कि हमको कैसे भी सुकून मिल जाए। पर पॉइंट इज कि हम सुकून ढूंढ क्यों रहे हैं? क्यों हम उस वॉइड को लेकर अवेयर नहीं हो रहे?
क्यों हम उस बेचैनी को लेके अवेयर नहीं हो रहे हैं? क्यों हम उस सॉरो को लेके अवेयर नहीं हो रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं हम? क्यों हम अपने दर्द के साथ दोस्ती नहीं करते? किसने बोला है कि दर्द बुरा है और खुशी अच्छी है? द क्वेश्चन इज़ क्यों हम ये सवाल नहीं पूछते कि व्हाई वी नीड टू रन बिहाइंड द हैप्पीनेस? बिकॉज़ चेज़िंग द हैप्पीनेस बिकम इटसेल्फ अ सफरिंग। अपने दर्द के साथ दोस्ती करना सीखो, तो ज़िंदगी में मेंटल सफरिंग खुद का खुद कम हो जाएगी। रुद्र का अर्थ भी शायद यही है, विनाश के बीच में एक नई ऊर्जा छुपी होती है। अगर आप उस ऊर्जा के साथ दोस्ती कर लेते हो, उस ऊर्जा के साथ जागरूक हो जाते हो, तो आप देखोगे कि लाइफ का हर एस्पेक्ट, वो जो डुअलिटी है, आप उसको जीने लग जाते हो। डुअलिटी कभी खत्म नहीं होगी। जैसा हमने देखा, इन द बिगिनिंग इट स्टार्ट विद द क्रिएशन एंड इवेंचुअली ब्रह्मा क्रिएटेड अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो डुअलिटी तो इस लाइफ का हिस्सा ही है, वो कभी खत्म नहीं होगी। बस हमको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको लेके जागरूक होना है। ऑलराइट दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का एपिसोड इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नए सफ़र के साथ। नेक्स्ट स्टोरी एक्चुअली में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे ब्रह्मा और नारद की फाइट है नेक्स्ट स्टोरी में। सो वी विल बी गोइंग थ्रू द नेक्स्ट स्टोरी क्विकली एंड आई थिंक हम दोनों स्टोरी एक साथ कवर करेंगे, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5th भी, कि कैसे मनुष्य का जन्म हुआ। कैसे जो फाइनली जब मनसपुत्रों ने मना कर दिया कि नहीं, तो कैसे ब्रह्मा वहाँ तक पहुँचे कि इंसानों का जन्म हो सके। सो क्विकली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये सारी स्टोरीज़ आप तक पहुँचा सकूँ। तो क्विकली मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये स्टोरी आप तक ला सकूँ एंड माय टीम इज़ मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट सो दैट हम ये वाला कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचा सकें एंड जल्दी से जल्दी ला सकें, बिकॉज़ आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स इन द कमेंट्स। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको ये कंटेंट मैं दे सकूँ। सो ओके एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं पॉकेट पीस के। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे एक नए रोमांचक स्टोरी के साथ, नए फिलॉसफी के साथ एंड कुछ मेरी कहानियाँ। बस एक चीज़ याद रखो, अंदर की शांति कभी बाहर नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है।